आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 24 विवेक पे। तो इससे पहले की क्लासेस में हम क्या कर रहे थे, तो उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा वीडियो होने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी इसके 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल पे आज नए जुड़ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर लें। ठीक है, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, बट और एक बात कहना चाहूंगा, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। अगर इन क्वेश्चनों को आप समझ लेते हैं कि कैसे करेंगे तो एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे इजीली बन जाएंगे। ठीक है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो आज का हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किसी राशि में 6 वर्षों में साधारण ब्याज क्या हो जाता है, उसमें 60% की वृद्धि हो जाती है। 12,000 की राशि पर 3 वर्षों के लिए उसी ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है, इसको बता रहे हैं कैसे करेंगे आप। यहाँ हमें टाइम कितना दे रखा है, 6 साल में। 6 साल में कितनी वृद्धि हो रही है, तो देख पा रहे हैं 60% की वृद्धि हो रही है। तो हम अगर पूछे कि 1 साल में कितनी वृद्धि होगी तो आप क्या बताएंगे, 60/6 यानी 10% की वृद्धि होगी। वही क्या होगी, हमारी 1 साल की रेट होगी। तो 1 साल की अगर हम रेट फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगी, 6 साल में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 60%। ठीक है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 60/6 यानी 10%। ये हमारी रेट होगी। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया कि 12,000 की राशि पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि रेट क्या है, यही है। तो हम निकाल लेते हैं 12, पहले साल का निकालेंगे तो 12,000 का 10% निकालेंगे तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1200। ठीक है, फिर अगेन इसका करेंगे 1200 का 10% निकाल लेते हैं। तो जब आप इसका निकालेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, फिर इसका हम निकाल लेते हैं 120 का 10%। जब 120 का आप 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा ये 12। ठीक है, अब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से करेंगे। अगर हमारा टाइम कितना दे रखा है, 3 साल का, तो हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 12 3 जा कितना होता है 36, तो ये 3600 हो गया। ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 12। ये पूरा अगर हम देखें तो क्या है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसको प्लस कर लेते हैं 2 7 और ये 9 और ये 3। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा, 3972, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे आसानी से। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आसानी से इसको हम ऐसे बना सकते हैं और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया 4,000 की कोई राशि है जिस पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ठीक है, इसको हम आसानी से कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसको, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 4,000। प्रिंसिपल कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4,000। रेट कितनी दे रखी है, 10%, और कितना निकालना है, 4 वर्षों का। तो हम निकाल लेते हैं इसका पहले 10% कितना होगा। जब हम यहाँ से 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, फिर 400 का हम निकालेंगे दूसरे साल के लिए। ठीक, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 40। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल। फिर 40 का हम निकालेंगे तीसरे साल पे, तो इस पर भी 10%, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 4। ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप। तो फिर हम इसका चौथे साल के लिए 4 का हम निकालेंगे 10%, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 0.4। ठीक है, अब 4 साल में क्या होता है कि 4 साल के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी काम करता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो यहाँ हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम करेंगे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से, इसको 4 से और इसको 1 से। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब हम यूनिट डिजिट देखें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, यहाँ इसको कैलकुलेट करने पे क्या आ जाएगा, 0.4। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या है, 0.4 है। और कौन से ऑप्शन में ऐसा है ऑप्शन जिसमें 0.4 दे रखा हो, तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप, एक ही ऑप्शन में ऐसा है जिसमें लास्ट की डिजिट क्या है, 0.4 है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यही हमारा राइट आंसर होगा। और आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट से हमारा क्या होता है, टाइम सेव कर सकते हैं हम अपना, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि 2 वर्षों में इतने % रेट पे किसी राशि का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है, 510 है। तो उसी दर से और उसी टाइम पे साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ कितना रेट कितना दे रखा है हमें, रेट दे रखी है 12 होल 1/2%। ठीक है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना लिख सकते हैं, 1/8। ये क्या है, प्रिंसिपल, और ऊपर क्या है, इंटरेस्ट। तो हम कह सकते हैं अगर हमें अमाउंट चाहिए होगा तो इसका क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर लेंगे। तो पहले साल के लिए हम कह सकते हैं 8 प्रिंसिपल था और अमाउंट कितना हो गया, 9। दूसरे साल के लिए भी सेम, प्रिंसिपल 8 है, अमाउंट कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, यहां से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ गया, 64। और इधर 9 9 जा 81। ठीक, फिर ये क्या प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है, तो यहां से हम इसका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहां से कितना निकल के आ जाएगा, देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, 17 का। तो 17 जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे क्या दे रखा है, 510, इसके बराबर कर देते हैं। फिर यहां से हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक रेशियो बराबर कितना आ गया, 30। जब एक रेशियो बराबर 30 आ गया तो हम यहां से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है और ये क्या अमाउंट है। तो प्रिंसिपल को हम निकालना चाहें तो इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 64 को। जब आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कितना निकल के आ जाएगा, 1920। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि उसी दर से और सेम टाइम पे हमें क्या साधारण ब्याज फाइंड करना है। तो रेट कितनी है, 12.5%। 2 साल की कितनी हो जाएगी, 25%। तो इसका हम 25% निकाल लेते हैं। जो हमारा प्रिंसिपल निकल के आया उसी का हम 25% निकाल लेते हैं। सॉरी, यहाँ इसको कैंसिल कर देते हैं। ये कितना टाइम हो जाएगा, 4 टाइम। यहां से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 4 जा 16, फिर बचेगा 32, ये 8 टाइम और ये 0। तो यहां से हम देख सकते हैं कितना निकल के आ गया, 480। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 25,000 की कोई धनराशि है जो 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाई जाती है। बट उसमें क्या है कि पहले साल के रेट 4% है और दूसरे साल के रेट 5% है। तो पूछा गया है कि वो 2 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, मतलब हमसे अमाउंट फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो देख लेते हैं कितनी राशि है यहाँ पे। राशि कितनी है, 25,000। और ये फर्स्ट ईयर के लिए और 2 साल पे इन्वेस्ट करी जाती है, 2 साल के लिए। पहले साल के लिए रेट कितनी दे रखी है, 4%। और दूसरे साल के लिए रेट कितनी है, 5%। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अगर हम इसका 4% निकालेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, इसका जब 25,000 का 4% निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 1000। अब हम 25,000 का दूसरे साल पे किस रेट पे, 5%। तो इसका 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1250 रुपए। ठीक है, फिर क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि इस पे भी पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा दूसरे साल। ठीक है, पहले साल के इंटरेस्ट पे भी दूसरे साल इंटरेस्ट लगेगा। तो इस पे किस रेट से इंटरेस्ट लगेगा, इस पे 5% की रेट से लगेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर की रेट कितनी है, 5%। तो अगर हम इसका 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से हम देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 50 रुपए। ठीक है, यहां से देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो 2 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट देख सकते हैं 1000, और ये कितना हो जाएगा, ये 1300, मतलब 2300 हो गया निकल के। कितना हो जाएगा, 2300 हो गया। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। पूछा क्या गया हमसे, पूछा गया है कि वो अमाउंट कितना हो जाएगा। तो अमाउंट को ऐड कर लेते हैं। तो 25,000 और 2300 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 27,300। ठीक है, तो यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और चलते हैं अपने नेक्स्ट। हाँ दोस्तों, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6% है तो 10,000 की राशि का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये निकालना है। मतलब ज्ञात कीजिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको कैसे करेंगे हम आसानी से।
ठीक है, अभी जो पहले क्वेश्चन हमने किया था इससे पहले वाला, उसमें क्या था 2 साल के लिए था जिसमें रेट अलग अलग थी। इसमें 3 साल का है, इसमें भी रेट अलग अलग है, तो हम इसमें 3 साल के लिए भी वैसे करेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं क्या है यहाँ पे अमाउंट, प्रिंसिपल कितना दे रखा है। तो हमें प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, 10,000 दे रखा है। यहाँ फर्स्ट ईयर में कितने % की रेट है, फर्स्ट ईयर की बात करें तो 4% की रेट है। सेकेंड ईयर में मतलब सेकेंड साल में 5% की रेट है, और लास्ट तीसरे साल में 6% की रेट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले साल का ब्याज अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस पे 4%, इसका 4% कितना हो जाएगा, तो यहां से देख सकते हैं 400 हो जाएगा। फिर सेकेंड ईयर के लिए ब्याज कितने पे कैलकुलेट होगा, 5% पे, तो इसका 5% निकालेंगे तो 500। सिमिलरली अगर तीसरे साल का देखें तो कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, अब क्या होगा कि इस पे भी फर्स्ट ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा उस पे दूसरे साल में ब्याज लगेगा। तो इस पे किस रेट पे ब्याज लगेगा, जो सेकेंड ईयर की रेट है उस पे लगेगा। ठीक है, तो इसका हम 5% निकालते हैं यहाँ से, तो इसका जब 5% निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 20। ठीक है, सिमिलरली इसका भी तीसरे साल में इंटरेस्ट लगेगा, तो इसका तीसरे साल में इंटरेस्ट लगेगा तो वो किस पे लगेगा, 6% रेट पे, तो इसका कितना हो जाएगा, 24 रुपीज। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर पे जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है उस पर भी थर्ड ईयर में इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो इस पे अगर हम देखें तो 6% की रेट पे कितना हो जाएगा इसका, तो इसका भी 30 रुपीज, और सिमिलरली इसका भी कितना 6% रेट पे, इस पे 6 और इस पे भी 6% रेट पे, तो इसका हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2। ठीक है, कितना आ जाएगा 120, अगर उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1.2। ठीक है, पॉइंट लगा देते हैं। ठीक, अब क्या करना होता है, ये जो हमें दे रखा है 3 साल का तुम्हारा पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 और ये 1500, तो ये हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 20 और 30 50 और ये 74, तो यहां से हम कह सकते हैं ये कितना हो गया, 74 और ये 1। ठीक है, तो ये 0.2। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको प्लस करें तो 0.2, ये कितना आ जाएगा, 5 7 5 1। ठीक है, तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी में है, कितना 1575.2। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं आसानी से। और इसमें अगर हम यूनिट डिजिट लगाते हैं तो यहाँ पे कितनी आ रही है, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 2, तो हमें प्लस करने की जरूरत नहीं थी, केवल एक ही ऑप्शन में 2 दे रखा था जिसमें लास्ट डिजिट में था, तो इसको हम टिक करके अपना आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, 10,000 को अगर 18% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित किया जाता है। ठीक है, यदि ब्याज क्या है कि अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए तो कितना अधिक और मतलब ब्याज प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। पहले क्या कंडीशन है कि उसको वार्षिक संयोजित करता है कितने रेट पे, 18% रेट पे। अगर इसी को क्या करें, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करें तो कितने % कितना अधिक ब्याज मिलेगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अगर हम ईयरली करते हैं, अगर हम इसको ईयरली देखें तब रेट कितनी है हमारी, 18% है। कितनी रेट है, 18%, ये 1 साल की टोटल रेट है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यहाँ अर्धवार्षिक संयोजित करते हैं तो उस केस में क्या हो जाती है, रेट हमारी आधी हो जाती है, यानी 18 का कितना हो जाएगा, 2/2, तो 9%। रेट कितनी हो जाएगी, आधी, मतलब 9 हो जाएगी। टाइम क्या होता है, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना 1 साल की बात करी गई। अगर क्वेश्चन में टाइम मतलब 1 साल नहीं दे रखा है तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि उसमें 1 साल की बात करी गई है, तो यहाँ 1 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साल हो जाएगा। ठीक है, अब कहानी क्या बन गई कि अब रेट कितनी हो गई, 9%, और टाइम कितना हो गया, 2 ईयर का। तो इस पे हम निकाल लेते हैं कि कितना रेट होगा इसका, 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट पे रेट कितनी होगी, तो 1 साल की कितनी होती है, 9%, दूसरे साल की भी 9%, और इस 9% का भी 9% अगले साल लगेगा दूसरे में, तो 9 × 9 इसको डिवाइड कर लेते हैं 100 से, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 18.81% रेट निकल के आ गई। ठीक है, अगर हम ईयरली कंपाउंडेड है, ईयरली अगर लगा रहे हैं तो 18% है, अगर हम क्वार्टरली उसको लगा रहे हैं राशि को तो कितनी है, 18.81%। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है 18.81% में
वो कितना है 0.81% का। ठीक है, तो इतना ही हमें क्या होगा, अधिक ब्याज मिलेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने अमाउंट से। ठीक है, इसका हम 10,000 का इतने परसेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, और ये डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 जीरो और बढ़ा देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कितना निकल के आ रहा है 81, जो क्या है हमारा राइट आंसर किसमें है, डी में है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है वह धनराशि क्या है जिस पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 244 रुपए है। ठीक है, यहाँ पे हमें टाइम कितना दे रखा है, 1.5 साल, रेट कितनी है 10%, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 244 रुपए है। तो राशि कितनी होगी ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर लेते हैं पहले। अगर साधारण ब्याज की 1 साल की रेट कितनी है 10%, हम अगर सिंपल इंटरेस्ट पे इसकी रेट देखें, सिंपल इंटरेस्ट पे अगर रेट देखें तो 1 साल की कितनी है 10%, तो 1.5 साल की कितनी हो जाएगी, तो 1.5 साल की सीधे सीधे कह सकते हैं 15%। ठीक है, अब अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो 1 साल की कितनी है 10% रेट है, बट यहाँ क्या होगा जब ईयर मतलब क्वार्टरली हो जाए तो क्या होगा, रेट भी आधी हो जाती है। ठीक है, तो 1 साल की रेट कितनी है, फर्स्ट ईयर की रेट कितनी होगी कंपाउंडेड अगर है तो 10 साल, और दूसरे की कितनी होगी 5%, सॉरी यहाँ 10 साल नहीं 10% होगा। ठीक है, पहले साल की कितनी होगी 10%, और हाफ ईयर की रेट कितनी हो जाएगी, तो रेट भी आधी हो जाएगी। तो हम इसमें 2 साल की इक्विवेलेंट रेट निकाल लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेट कितनी होगी, तो 10 प्लस 5 और प्लस इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी 15.5%। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट पे रेट है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे रेट है 1.5 साल के लिए दोनों। ठीक है, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस दिख रहा है, इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.5% का ही आ रहा है। कितना आ रहा है 0.5% का डिफरेंस आ रहा है, जो किसके बराबर होगा, इस अमाउंट के बराबर होगा। तो हम इसको कर देते हैं 0.5 जो परसेंट है वो किसके बराबर है 244 के। ठीक, अगर हम यहां से 1% की वैल्यू निकाल लें तो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 1% की वैल्यू। अब हमसे पूछा गया कि वो राशि कितनी होगी, तो राशि क्या होगी, जो प्रिंसिपल होगा वो हमारा कितना होगा 100% होगा। तो इसका अब अगर 100% कैलकुलेट करें तो क्या होगा, इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा 48,800। कितना निकल के आ जाएगा 48,800, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो हम इसको इस तरीके से आसानी से इसको डन कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 2 वर्षों में स्वयं का इतने गुना कब मतलब इतने गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे यहाँ क्या पूछा गया, रेट पूछी गई है कि 2 वर्षों का टाइम है और क्या प्रिंसिपल इतने गुना हो जाता है अपना। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ रखा होगा, एक फार्मूला आप सभी ने पढ़ रखा होगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज पे कोई मतलब प्रिंसिपल दिया जाता है तो उस केस में अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच में क्या रिलेशन होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 और यहाँ n। ठीक है, जहाँ a क्या है अमाउंट, p प्रिंसिपल है, r रेट है और n क्या है टाइम है। ठीक है, तो हमसे क्या कहा गया है, यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं कि प्रिंसिपल जो है सॉरी अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का कितना हो जाता है 1.44 टाइम्स किसका, प्रिंसिपल का। ठीक है, तो यहाँ हम अमाउंट की जगह क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। तो 1.44 p, इधर p 1 प्लस r कितना दे रखा है वही फाइंड करना है। ठीक, और ये हो गया 100, टाइम दे रखा है 2 साल। तो यहाँ से हम p से p कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा देख सकते हैं कितना निकल के आएगा 1.44, यहाँ 1 प्लस r नीचे 100 इसकी पावर 2। ठीक है, यहाँ पे हम अगर पॉइंट हटाएंगे ये तो नीचे क्या हो जाएगा 2 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको स्क्वायर में लिखें इसको, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या आएगा रूट आएगा,
जब इस तरफ रूट आएगा तो ये किसका रूट है, ये 12 का रूट है, और नीचे 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया 1 प्लस r नीचे 100। ठीक है, जब हम यहां से इसको 1 को इस तरफ भेजेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये 2/10 इधर r/100 हो जाएगा। तो r की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ जाएगी 20%। ठीक है, रेट कितनी फाइंड हो जाएगी 20%। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे आसानी से कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या कहा गया है कि इतने कोई राशि है को ए और बी में इस प्रकार बांटना है कि 9 साल बाद ए का हिस्सा 11 साल बाद बी के हिस्से के क्या हो बराबर हो। जबकि क्या चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है 20% है, तो ए का हिस्सा बताना है। ठीक, यानी जो हमें यहाँ 15,494 रुपीज दे रखे हैं उसको ए और बी में इस प्रकार बांटना है कि 9 साल का ए का हिस्सा और 11 साल में बी का हिस्सा क्या हो बराबर हो। तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, एक फार्मूला अभी हमने बताया था कि ए इक्वल टू क्या होता है P1 प्लस R डिवाइड बाई 100, और यहाँ क्या होता है N। ठीक है, तो इसी को अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ देखें ए, ठीक, ये ए अमाउंट नहीं है, यहाँ पर जो क्वेश्चन में ए और बी की बात करी गई वो है। ठीक है, तो इसको कितना हिस्सा मिलेगा, अगर हम बात करें यहाँ तो 1 प्लस रेट कितनी है 20, नीचे क्या हो जाएगा 100, और ए को कितने साल के बताया गया, ए का टाइम कितना है 9 साल। ठीक है, तो हम यहाँ कर देते हैं 9। बी क्या है, बी को इतनी ही रेट पे 20% की रेट पे कितने साल का टाइम है 11 साल का टाइम है। तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि ये और ये क्या बेस सेम है। अगर हम इसको इस तरफ भेजेंगे फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये जो पावर है 11 से माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ अगर हम डायरेक्टली देखें इसको माइनस करें 11 से तो कितनी पावर बचेगी, ये कैंसिल करने पे 2 बचेगी। जब ये माइनस होगी तब 2 बचेगी। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं ए इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर बी और 1 प्लस 20 डिवाइड बाई 100 और ये 2। तो हम यहां से देख सकते हैं b, और इसको क्या काट नहीं सकते हैं, हम इसको काट भी सकते हैं। कितना हो जाएगा ये 5, नहीं इसको हम काट सकते हैं 20 और ये 5, तो यहां से क्या हो जाएगा 6/5 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहां से फाइंड करें ए और बी का रेशियो क्या होगा, ए और बी का रेशियो क्या होगा, तो इसका 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो हम देख रहे हैं कि ए और बी का जब रेशियो निकल के आ गया तो इनका योग कितना हो जाएगा। तो हम अगर इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 61। ठीक, और इन्हीं के तो रेशियो में हमको बांटना है, जो ये रेशियो निकल के आया है इसी में हमको ये राशि बांटनी है। तो 61 अगर टोटल है तो ये किसके इक्वल होगा, इसके 15,494 के इक्वल होगा। अब हम यहां से क्या करें 1 रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या। तो 1 रेशियो की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं 61 से, तो क्या हो जाएगा हमें 1 रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। अब 61 से डिवाइड करेंगे तो कितना लगाएंगे 62 जा, यहाँ अगर देखें तो कितना टाइम जाएगा 62 जा, फिर बचेगा तुम्हारा 65 जा और 64 जा, ये कैंसिल हो जाएगा इतने टाइम। ठीक, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1 रेशियो की वैल्यू निकल के आ गई 254, 254। ठीक है, अब हमें ए का हिस्सा यहाँ से दिख पा रहा है कितना है, ए का जो हिस्सा है कितना है 36। तो हम इसको अगर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे वही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम इसको 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना निकल के आ जाएगा, इधर कर लेते हैं 254 36, 624 के 4 और 56 30 और 2 32। ठीक है, यहाँ कितना आ रहा है यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। अब हम देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में 4 है, तो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। ठीक है, तो क्या करें हम इसका सेकेंड डिजिट भी निकाल लेते हैं। आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 12 का क्या आ जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे इसको प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये भी क्या आ जाएगा 4। तो डबल डिजिट निकाल के हमें क्या पता होगा, यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है, नंबर ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्या है डबल डिजिट 4 में है, तो यही क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब हमें यूनिट डिजिट से आंसर ना पता चले तो हम उसकी डबल डिजिट निकाल के
ऑप्शन चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं और हो रही है। ठीक है, और जिन लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।